नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मास्त्र क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति में बोलियां बताने वाले हैं। राजस्थान की बोलियां डॉक्टर एल पी टेसीटोरी के अनुसार दो भागों में बांटी गई है। राजस्थान की बोलियां डॉक्टर एल पी टेसीटोरी के अनुसार दो भागों में बांटी गई है। एक पश्चिमी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, जबकि पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, अहिरवाटी, मालवी, मेवाती आदि बोलियां बोली जाती है। दोस्तों, राजस्थान की बोलियां राजस्थान की बोलियां राजस्थान की बोलियां दो भागों में बांटी गई है। डॉक्टर एल पी टेसीटोरी पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी व पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी को ही मारवाड़ी तथा पूर्वी राजस्थानी को ढूंढाड़ी कहा जाता है। मारवाड़ी इस मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी आदि बोलियां तथा इसमें ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी आदि बोलियां। पश्चिमी राजस्थान की जो बोलियां है मारवाड़ी, और मारवाड़ी की बोलियां भी है। पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी और भी अन्य बोलियां हैं। पश्चिमी राजस्थान की जो बोली है मारवाड़ी, मारवाड़ी राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली है। मारवाड़ी राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है। इसकी उत्पत्ति 8वीं सदी में शोरशनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। यह शुद्ध रूप से जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। जोधपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, नागौर, जालोर एवं सिरोही जिलों तक ये इसका विस्तृत रूप है। मीराबाई की रचनाएं, इसमें प्रमुख रचनाएं भी है। मीराबाई की रचनाएं, राजा सोरठे, पित्थल की रचनाएं आदि की रचना मारवाड़ी बोली में ही रची गई है। इसकी उपबोलियां मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, ढटकी, थल्ली, खेराड़ी, सिरोही, नागौरी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी आदि मारवाड़ी की उपबोलियां है। मारवाड़ी शुद्ध रूप से जोधपुर के आसपास बोली जाती है। मारवाड़ी राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली है। राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। राजस्थान की सबसे बड़ी बोली। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। उत्पत्ति 8वीं सदी में शोरशरी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। 8वीं सदी में शोरशनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। मारवाड़ी की उत्पत्ति 8वीं सदी में शोरशनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है।
यह शुद्ध रूप से जोधपुर के आसपास बोली जाती है। जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, के क्षेत्र में बोली जाती है। जोधपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, नागौर, जालौर एवं सिरोही जिलों तक ये बोली जाती है। रचनाएं, प्रमुख रचनाएं मीराबाई की रचनाएं मीराबाई की रचनाएं राजयारा सोरठे, पित्थल की रचनाएं आदि इसी बोली में रची गई है। आदि की रचना इसी बोली में रची गई है। उपबोलियां, मेवाड़ी, बागड़ी, बीकानेरी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, डटकी, थल्ली, खेराड़ी, सिरोही, नागौरी, देवड़ावाटी व घोड़वाड़ी आदि मारवाड़ी की उपबोलियां है। दोस्तों, राजस्थान की बोलियां को डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने दो भागों में बांटा, पश्चिमी राजस्थानी व पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी, बागड़ी और भी अन्य बोलियां हैं। पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरवटी आदि बोलियां हैं। मारवाड़ी राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली है। राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली है। यह राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। इसकी उत्पत्ति 8वीं सदी में शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। यह शुद्ध रूप से जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। जोधपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, नागौर, जालौर एवं सिरोही जिलों तक विस्तृत है। प्रमुख रचनाएं मीराबाई की रचनाएं, राजयारा सोरठे, पिथल की रचनाएं व आदि की रचनाएं इसी बोली में रची गई है। इसकी उपबोलियां मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, ढटकी, थल्ली, खेराड़ी, सिरोही, नागौरी, देवड़ावाटी, घोड़वाड़ी आदि इसकी उपबोलियां है। मारवाड़ी के बाद पढ़ेंगे मेवाड़ी। दोस्तों, मेवाड़ी उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ तथा यहाँ की जो बोली है उसको मेवाड़ी कहा जाता है। उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है इसको मेवाड़ कहा जाता है तथा यहाँ की जो बोली है इसी को मेवाड़ी कहा जाता है। मेवाड़ी की जो उत्पत्ति 12वीं-13वीं शताब्दी में ही दिखाई देने लगी थी। यह शुद्ध रूप से मेवाड़ी शुद्ध रूप से मेवाड़ के गांव में ही बोली जाती है। शुद्ध रूप से यह मेवाड़ के गांव में बोली जाती है। मेवाड़ के गांव में बोली जाती है। मेवाड़ों के गांव में बोली जाती है।
मेवाड़ी में लोक साहित्य का विपुल भंडार है। लोक साहित्य का विपुल भंडार है। लोक साहित्य का विपुल भंडार है। विपुल भंडार है। महाराणा कुंभा द्वारा महाराणा कुंभा द्वारा कुछ नाटक इसी बोली में है। मेवाड़ी उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको मेवाड़ तथा यहाँ की जो बोली है उसको मेवाड़ी कहा जाता है। मेवाड़ी का विकसित 12वीं-13वीं शताब्दी में ही हो गया था। यह शुद्ध रूप से मेवाड़ के गांव में बोली जाती है तथा इसमें लोक साहित्य का विपुल भंडार है। महाराणा कुंभा द्वारा कुछ नाटक इसी भाषा में है। कुछ बागड़ी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाती है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे बिल्ली भी कहा। बिल्ली, इसका अन्य नाम बिल्ली भी है। यह मेवाड़ के दक्षिणी अरावली प्रदेश तथा मालवा के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़ी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा का जो सम्मिलित क्षेत्र था उसका प्राचीन नाम बागड़ था, इसलिए यहाँ की जो बोली है वो बागड़ी कहलाई। बागड़ी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। इसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे बिल्ली भी कहा था। इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा। गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा। बागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे बिल्ली भी कहा। यह मेवाड़ के दक्षिणी अरावली प्रदेश तथा मालवा के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़ी के बाद पढ़ेंगे हम शेखावाटी। शेखावाटी राज्य के शेखावाटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनू तथा चूरू जिले में बोली जाती है। सीकर, झुंझुनू तथा चूरू जिले में बोली जाती है। इस पर मारवाड़ी व ढूंढाड़ी दोनों का ही प्रभाव पड़ा है। इस बोली पर मारवाड़ी व ढूंढाड़ी दोनों का प्रभाव पड़ा है। मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का प्रभाव पड़ा। शेखावाटी राज्य के शेखावाटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनू तथा चूरू जिले में बोली जाती है। इस बोली पर मारवाड़ी व ढूंढाड़ी दोनों का प्रभाव पड़ा था। घोड़वाड़ी यह जालोर जिले के आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली अर्थात पाली तक बोली जाती है। यानी कि जालोर से ये पाली तक बोली जाती है। जालोर जिले के आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली अर्थात पाली जिले तक बोली जाती है।
पाली तक बोली जाती है। ढाटी यह भी मारवाड़ी की उपबोली है और यह बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। बाड़मेर बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। तो दोस्तों, मारवाड़ी राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। उत्पत्ति 8वीं सदी में शोरशनी प्राकृत के घोड़जरी अपभ्रंश से हुई है। मारवाड़ी का प्राचीन नाम मरुबचा तथा उसका प्राचीन उल्लेख कुलेमाला। मारवाड़ी उद्योतन सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ कुलेमाला में 18 देशी भाषाओं में मरु भाषाओं को भी शामिल किया गया और इसी मरु भाषा को मारवाड़ी कहा जाता है। मारवाड़ी की प्रमुख रचनाएं मीराबाई की रचनाएं, राजारा सोरठे, पीतल की रचनाएं आदि की रचना मारवाड़ी बोली में ही रची गई है। मारवाड़ी की उपबोलियां मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, ढटकी, थल्ली, खेराड़ी, सिरोही, नागौरी, देवड़ावटी, घोड़वई आदि की रचना आदि मारवाड़ी की उपबोलियां है। इसके बाद मेवाड़ी मेवाड़ी मेवाड़ उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है तथा यहाँ की जो बोली है उसको मेवाड़ी कहा जाता है। मेवाड़ी 12वीं-13वीं शताब्दी में ही विकसित होने लग गई थी और मेवाड़ी का शुद्ध रूप मेवाड़ के गांव में ही देखने को मिलता है। मेवाड़ी में लोक साहित्य का विपुल भंडार है। मारना कुंभा द्वारा कुछ नाटक मेवाड़ी भाषा में ही है। बागड़ी बागड़ी राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा का सम्मिलित क्षेत्र का प्राचीन नाम बागड़ था, इसलिए वहाँ की जो बोली थी वो बागड़ी कहलाई। बागड़ी को डॉक्टर ग्रियर्सन ने बिल्ली भी कहा था, इसलिए इसका अन्य नाम बागड़ी का अन्य नाम बिल्ली भी मिलता है। बागड़ी पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा था। बागड़ी मेवाड़ के दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली प्रदेश तथा मालवा के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। घोड़वाड़ी घोड़वाड़ी जालोर जिले राजस्थान के जालोर जिले के आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली अर्थात पाली तक बोली जाती है। इसमें बिसलदेव रासो इसकी प्रमुख रचना है। देवड़ावाटी राजस्थान के सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है और इसका अन्य नाम सिरोही भी है। ढाटी ये बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। अब हम पढ़ने वाले राजस्थान के पूर्वी बोलियां। राजस्थान की पूर्वी बोलियां, राजस्थानी में पूर्वी राजस्थानी बोलियां, पूर्वी राजस्थानी बोलियां, पूर्वी राजस्थानी जिसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं, जिसे ढूंढाड़ी कहते हैं। ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी कहाँ बोले, ढूंढाड़ी किसे कहते हैं? ढूंढाड़ जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। और ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है? जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र में। शेष जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, किशनगढ़, टोक, लावा एवं अजमेर मेरवाड़ के पूर्वी भाग में बोली जाती है। अजमेर मेरवाड़ के पूर्वी भाग में बोली जाती है। ढूंढाड़ी जयपुर, किशनगढ़, टोक, लावा तथा अजमेर मेरवाड़ा के पूर्वी भाग। ढूंढाड़ी जयपुर, किशनगढ़, टोक, लावा तथा अजमेर मेरवाड़ा के पूर्वी भाग में बोली जाती है। ढूंढाड़ी पर मारवाड़ी, गुजराती व ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा। ढूंढाड़ी में
गद्य एवं गद्य एवं पद्य में दोनों में गद्य एवं पद्य दोनों में प्रचुर साहित्य की रचना की गई। साहित्य की रचना की गई। साहित्य की रचना की गई। ढूंढाड़ी जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा तथा अजमेर मेरवाड़ा के पूर्वी भाग में बोली जाती है। ढूंढाड़ी पर मारवाड़ी, गुजराती व ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा। ढूंढाड़ी में गद्य एवं पद्य दोनों में प्रचुर साहित्य की रचना की गई है। संत दादू जी की वाणी एवं उनके शिष्य की रचना इसी भाषा में की गई एवं इनके शिष्य की रचनाएं इसी बोली में मिलता है। ढूंढाड़ी को जयपुरी व जाड़शाही भी कहा जाता है। जाड़शाही भी कहा जाता है। ढूंढाड़ी की उत्पत्ति 8 देश गुजरी से हुई। 18वीं सदी में 8 देश गुजरी से हुई। दोस्तों, ढूंढाड़ी राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढा जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा एवं अजमेर मेरवाड़ा के पूर्वी भाग को ढूंढाड़ कहा जाता है और यहाँ की बोली को ढूंढाड़ी कहा जाता है। ढूंढाड़ी पर मारवाड़ी, गुजराती व ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा है। ढूंढाड़ी में गद्य व पद्य दोनों में प्रचुर साहित्य की रचना की गई है। ढूंढाड़ी में गद्य व पद्य दोनों में प्रचुर साहित्य की रचना की गई है। संत दादू की वाणी एवं उनके शिष्य की रचना इसी बोली में है। संत दादू दयाल जी का साहित्य भी इसी भाषा में रचित है। इसे जयपुरी व जाड़शाही भी कहा जाता है। ढूंढाड़ी का प्राचीन उल्लेख 8 देश गुजरी में मिलता है। 18वीं सदी की पुस्तक 8 देश गुजरी में मिलता है। ढूंढाड़ी के बाद ढूंढाड़ी की कुछ उपबोलियां, बोलियां व उपबोलियां। बोलियां व उपबोलियां। हाड़ौती, अहिरवाटी, मेवाती, रांगड़ी, व मालवी। रागड़ी व मालवी इसकी बोलियां है। उपबोलियां तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचौल, अजमेरी, किशनगढ़ी,
जगरोती आदि। दोस्तों, टुंडाड़ी की बोलियां व उपबोलियां हाड़ौती, अहिरवटी, मेवाती, रांगड़ी व मालवी आदि इसकी बोलियां है। और तोरावटी, राजावटी, चौरासी, नागरचोल, अजमेरी, किशनगढ़ी व जगरोती इसकी उपबोलियां है। तोरावटी 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 कांतनी नदी के किनारे, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, तोरावटी कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके आसपास में बोली जाती है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है। ये झुंझुनू के दक्षिणी भाग, झुंझुनू के दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग सीकर के दक्षिणी पूर्वी एवं जयपुर के उत्तरी भाग, जयपुर के उत्तरी भाग में बोली जाती है। तोरावटी झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग, सीकर के दक्षिणी पूर्वी तथा उत्तरी जयपुर में बोली जाती है। काठेड़ी बोली, काठेड़ी काठेड़ी बोली जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, भाग में बोली जाती है, बोली जाती है। काठेड़ी बोली, चौरासी बोली, चौरासी चौरासी जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी व टोंक जिले के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। जयपुर व टोंक जिले में चौरासी बोली जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी व टोंक जिले के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। नागरचोल सवाई माधोपुर में बोली जाती है। सवाई माधोपुर व टोंक जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। वह टोंक के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। नागरचौल सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग तथा टोंक जिले के दक्षिणी व पूर्वी भाग में बोली जाती है। ये मुख्य रूप से सवाई माधोपुर में बोली जाती है। चौरासी जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी व टोंक जिले के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। काटेरी जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। राजावाटी, राजावाटी वटी का अर्थ होता है निवास, और राजाओं का जो निवास हुआ करता था वो जयपुर में हुआ करता था। कछवा वंश के जो शासक थे वो जयपुर में आमेर राज्य को अपना शासक मानते थे। तो राजावटी जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुर। जगरोती, जगरोती करौली की प्रमुख बोली है। करौली की प्रमुख बोली है। जगरोती करौली की प्रमुख बोली है। तोरावटी झुंझुनू के दक्षिणी भाग, सीकर के दक्षिणी पूर्वी भाग तथा जयपुर के उत्तरी भाग में बोली जाती है। काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। चौरासी जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी व टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। नागरचोल सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग व टोंक के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। नागरचोल मुख्य रूप से सवाई माधोपुर में बोली जाती है, वह टोंक जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। राजावाटी मुख्य रूप से जयपुर में बोली जाती है और जगरोती करौली में बोली जाती है। जगरोती करौली की मुख्य बोली है।
हाड़ौती। हाड़ौती विशेष रूप से कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ के जो क्षेत्र है, यहाँ पर हाड़ा राजपूतों के द्वारा शासन किया गया, इसलिए यहाँ का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाया और यहाँ की जो बोली है वो भी हाड़ौती कहलाई। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग कैलो के हिंदी ग्रामर में 1875 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी अपने ग्रंथ में हाड़ौती को बोली के रूप में मान्यता दी। हाड़ौती वर्तनी की दृष्टि से यह सबसे कठिन मानी जाती है, राजस्थान की सबसे कठिन बोली मानी जाती है। यह ढूंढाड़ी की ही उपबोली है। हाड़ौती, कोठा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है। यह ढूंढाड़ी की उपबोली है। यह ढूंढाड़ी की ही एक उपबोली है। भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग कैलो की हिंदी ग्रामर में सन 1875 ईस्वी में किया गया। प्रयोग कैलोग की हिंदी ग्रामर में सन 1875 ईस्वी में किया गया। सन 1875 ईस्वी में किया गया। सन 1875 ईस्वी में किया गया। इसके बाद डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी हाड़ौती को बोली के रूप में मान्यता दी। यह वर्तनी की दृष्टि से राजस्थान की सबसे कठिन बोली मानी जाती है। वर्तनी की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे कठिन बोली मानी जाती है। मेवाती यह राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिले के क्षेत्र में मेव जाति की बहुलता के कारण यहाँ का जो क्षेत्र था वो मेवात कहलाया और यहाँ की जो बोली थी वो मेवाती कहलाई। राजस्थान के अलवर व भरतपुर क्षेत्र में बोला जाता है। राजस्थान के अलवर व भरतपुर के क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है। अलवर और भरतपुर के जो क्षेत्र थे, यहाँ की मेव जाति की बहुलता के कारण ये मेवात कहलाया और यहाँ की जो बोली वो भी मेवाती कहलाई। मेवाती मुख्यतः राजस्थान के अलवर जिले के किशनगढ़, रामगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ तहसीलों में तथा भरतपुर के कामा, डिग व नगर तहसीलों में बोली जाती है। इसके अलावा यह हरियाणा के गुड़गांव व उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक विस्तृत है। मेवाती हरियाणा के गुड़गांव व उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक विस्तृत है। मेवाती को सीमावर्तनी बोली भी कहते हैं। मेवाती पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती पर ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा। लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का जो साहित्य है वो मेवाती भाषा में ही है। चरणदासी की जो शिष्या दयाबाई और सहोजोबाई, उनकी रचनाएं भी मेवाती भाषा में ही है। मेवाती यह बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। सेतु का कार्य करती है। सेतु का कार्य करती है।
मेवाती पर इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा। ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा। मेवाती बोली पर लाल दासी एवं चरण दासी संत संप्रदायों का साहित्य इसी बोली में रचा गया। चरणदासी की जो शिष्या थी दयाबाई एवं सहोजोबाई की रचना भी इसी भाषा में है। भाई की रचना भी इसी बोली में रची गई है। मेवाती के स्थान भेद के आधार पर मेवाती के स्थान भेद के आधार पर कई रूप है, जैसे खड़ी मेवाती, कठेर मेवाती, राठी मेवाती, मेव, बिघोता, बयाना मेवाती, ब्राह्मणी मेवाती, इसके अन्य नाम मिलते हैं। ये स्थान भेद के आधार पर इसको अन्य नाम मिलते हैं। अहिरवाटी को हिरवाटी, हिरवाल व राटी भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम हिरवाटी, हिरवाल व राटी भी कहते हैं। यह मुख्यतः राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड व मुंडावर तहसील तथा जयपुर के कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग में बोली जाती है। इसके अलावा यह हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल व रोहतक जिलों एवं दिल्ली के दक्षिणी भाग तक विस्तृत है। मुख्यतः यह अलवर में बोली जाती है। अलवर जिले में बोली जाती है। अहिरवाटी मुख्यतः यह अलवर जिले में बोली जाती है। इस अलवर व जयपुर के उत्तरी भाग, जयपुर के कोटपुतली तहसील। अहिरवाटी के अन्य नाम हिरवाटी, हिरवाल व राटी इसके अन्य नाम है। ये अलवर जिले के बहरोड व मुंडावर तहसील में बोली जाती है। वह जयपुर के कोटपुतली तहसील में उत्तरी भाग में बोली जाती है। इसके अलावा यह हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक व दिल्ली के दक्षिणी भाग तक विस्तृत है। इसका अन्य नाम हिरवाल, हिरवाटी व राटी भी कहते हैं इसको। ये बांगरू व मेवाती की मध्य की बोली है। बांगरू व मेवाती के मध्य की बोली है। चोदराज का हमीर
रासो महाकाव्य, हमीर रासो महाकाव्य, जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर व शंकर राव का भीम विलास काव्य, पंडित मंगतराम भारद्वाज तथा अली बख्शी ख्याल लोक नाट्य की रचनाएं इसी बोली में की गई। अहिरवटी जो है वह मुख्यतः राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड व मुंडावर तहसील तथा जयपुर के कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग में बोली जाती है। इसके अलावा यह हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल व रोहतक जिलों तथा दिल्ली के दक्षिणी भाग तक बोली जाती है। अहिरवाटी, यह इसके अन्य नाम हिरवाटी, हिरवाल व राटी भी मिलते हैं। अहिरवाटी ये बांगरू व मेवाती के मध्य की बोली है। अहिरवाटी में जोधराज का हमीरासो महाकाव्य, शंकर राव का भीमविलास काव्य, पंडित मंगतराम भारद्वाज तथा अली बख्शी ख्याल लोक नाट्य आदि की रचना इसी बोली में की गई है, अहिरवाटी बोली में ही की गई है। मालवी कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ व कोटा के क्षेत्र में बोली जाती है। झालावाड़, प्रतापगढ़ व कोटा के क्षेत्र में बोली जाती है, कोटा जिलों में बोली जाती है। झालावाड़, प्रतापगढ़ व कोटा के क्षेत्र को मालवा का क्षेत्र कहते हैं और मालवी इन तीनों क्षेत्रों में बोली जाती है। मालवी एक मधुर बोली है। यह एक मधुर बोली है। मालवी एक मधुर बोली है। मालवी चंद्रसखी व नटनागर की रचना जो है वो मालवी बोली में ही रचा गया। मालवी बोली पर मारवाड़ी, ढूंढाड़ी व मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा। मालवी यह झालावाड़, प्रतापगढ़ व कोटा के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। यह एक मधुर बोली है। चंद्रसखी और नटनागर की जो रचनाएं इसी बोली में रचित है। इस पर मारवाड़ी, ढूंढाड़ी व मराठी का प्रभाव पड़ा है। रांगड़ी जो बोली है ये मालवा के राजपूतों की बोली है। मालवी व मारवाड़ी का मिश्रण रांगड़ी कहलाता है। ये मालवा के राजपूतों की बोली है। मालवा के राजपूतों की बोली है। यह मालवी की ही कर्कश बोली है। यह मालवी व मारवाड़ी भाषा की मिश्रण बोली है।
रांगड़ी यह मालवा के राजपूतों की बोली है। यह मालवी व मारवाड़ी भाषा की मिश्रण है। निमाड़ी, निमाड़ी, निमाड़ी इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। 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 इस बोली पर गुजराती, इस बोली पर गुजराती, भिल्ली व खानदेशी भाषा का प्रभाव पड़ा। भाषा का प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों ये आपके राजस्थान की जो बोलियां थी, प्रमुख बोलियां, ये आज समाप्त हुई। थैंक यू क्लास, धन्यवाद क्लास। नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद क्लास।